कहे जाएंगे और यहाँ से आपको फिर कोर्ट में मोटिव क्या है, पड़ेगा। मोटिव क्या है, मैंने मोटिव क्लियर करना जरूरी है, बदलना चाहे शोएब मोटिव क्लियर करना जरूरी है। आपको भी पता है कि दोज़ख की आग का हवाला देकर जब कन्वर्जन किया जाता है तो उसके पीछे क्या मोटिव होता है और कितने डरा के इंसान को किया जाता है। मेरा सवाल आचार्य प्रमोद जी से है कि जब बीजेपी शासित प्रदेशों में ये बिल्स लाए जा रहे थे, मैं कोई वॉट अबाउट नहीं कर रही हूँ, मेरा सीधा सवाल आचार्य प्रमोद जी से है कि उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी थी इन बिल्स पे। आज ये कह रहे हैं कि हम पूरा समर्थन करते हैं इस बात का, लेकिन जब हम ये बिल लेके आ रहे थे, कानूनी प्रोविजन लेके आ रहे थे जिससे ये जबरन धर्म परिवर्तन रुक सकें, जिसकी बात शुभराष्ट्र ने भी की है कि ये कंट्री वाइड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी जब तमाम प्रदेश सरकारें इन बिल्स को लेकर आ रही थी, विरोध में खड़ी हुई थी। जब आप प्रतीक जी प्लीज इनसे करवा पूछिए रहे जरा ये थे, सवाल। सुनिए ना, जब आप घर वापसी करवा रहे थे मेरा तो सवाल आचार्य जी से है, वहां एनएसए तो नहीं लगाया गया। मेरा सवाल आचार्य जी से, जरा उनका जवाब सुनने दीजिए। अलीगढ़ में शिविर लगा के 1228 मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पैसे देकर के ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कबूल किया कि हमको पैसे दिए गए, उन पे तो एनएसए नहीं लगाया। न्यूज़ 18 आपकी प्रोपेगेंडा की जगह नहीं है शोएब जमाई जी, ये सब मत शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ आकर झूठ बोलते हुए। आप जी शुभरास्ता, अपराध मत किया कीजिए। शुभरास्ता सबको पता है आप नैरेटिव बना रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में फेलियर हो गए। अभी पंचायत चुनाव में आपकी करारी हार हुई है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, नैरेटिव बनाना है कि चाहे पेट्रोल 1000 रुपया खरीदेंगे, लेकिन जो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेगा वही हमारा हृदय सम्राट है। अरे ये हकीकत है, इसको मानिए, आप इसको मानिए। अभी सब कोरोना में बहती गंगा में सुन लीजिए शोएब जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। रेप में सबसे ज्यादा हुआ कि उत्तर प्रदेश में भुला दिया जाएगा, हाथरस को भुला दिया जाएगा, ब्राह्मण वर्सेस जो अभी ठाकुर का चल रहा था संघर्ष वो भुला देंगे। शोएब जमाई जी शुभरास्ता जी, मुझे बहुत अजीब लगता है ये प्रतीक जी कि एनेक्डोट्स शेयर किए जाते हैं और सिलेक्टेड एनेक्डोट्स शेयर किए जाते हैं, और फिर एनेक्डोट्स जब शेयर किए जाते हैं और ऐसे उलट एनेक्डोट्स ऐसे शेयर किए जाएंगे प्रतीक जी, जिससे देश की भावनाएं न केवल दो भागों में विभक्त हो जाएंगी। शोएब जमाई जी को पसीना आ जाएगा अगर मैं नाम दर नाम लेना शुरू करूं, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि अभी एनेक्डोट्स कोट मत कीजिए। अभी एनेक्डोट्स अगर आप कोट करेंगे तो फिर ये राइट जैसी स्थिति वाचिक मैडम होगी शोएब जी। इसीलिए हम लोग तो तैयार होते हैं इसके लिए। अरे मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जीतना है भाजपा को, तो मुसलमान को तैयार रहना पड़ेगा। ये दे हैव टू पे द प्राइस। सुनिए शोएब जमाई राम कहना पड़ेगा। कौन से बदतमीज नेता है जिनको रेडी मैडम, आप बोलिए ना। शोएब जमाई बात सुनने का भी जिनके पास पेशेंस ना हो, जिनके पास पॉलिसी पे मैटर पे बात करने के लिए, पीडीएफ रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए जरा सी तमीज ना हो, कैसे स्कॉलर्स को लेकर के आते हैं आप? बोलिए। मैंने तो किसी के बीच में एक सेकंड कुछ भी नहीं कहा। अच्छा शोएब जी, आपने एनेक्डोट्स की बात की, पसीना आ जाएगा। आपने मेरा नाम लिया कि शोएब जमाई को पसीना आ जाएगा। शोएब जमाई नो यू प्लीज हैव टू लिसन। शोएब जमाई ऑडियो डाउन। शोएब जमाई ऑडियो डाउन। सुनिए शोएब जमाई, आपका रिस्पेक्ट करता है, सुनिए, कह रही है कुछ, सुनिए, सुनना चाहिए जी, बोलिए। एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कहा है प्रतीक जी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। मैं समझ गया आपकी बात। एनेक्डोट्स की लड़ाई होगी तो वो सलीम बोलेंगे, मैं सलमा बोलूंगी, और वो राम बोलेंगे, मैं रहीम बोलूंगी। वैसे सिचुएशन में बहस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बहस सकता, आप एक बहुत गंभीर विषय पे एक पॉलिसी के मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, और उसमें चूंकि बिना सियासत पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती, इसलिए दो तरफ के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाया गया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया और फिर जमात ने क्या किया वाली बात हुई, तो ये वाचिक दंगे की स्थिति होगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि नहीं बिल्कुल नहीं। अरे वो ये बेहतर स्थिति नहीं। तर्क पे बात होगी। प्रमोद जी की बात है, उन्होंने आचार्य प्रमोद जी ने मुझसे सवाल भी पूछा और मुझसे कहा कि मैं कहाँ थी और तमाम तरीके के सवाल पूछे। मैं एक ही चीज कहती हूँ, आज इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि एक एंटी कन्वर्जन लॉ आएगी और उसमें वो पीछे रहेंगे। मैं कहती हूँ एमपी से जो वायनाड से जो एमपी हैं राहुल गांधी, इन्हीं के पार्टी के मेरे ख्याल सर्वे सर्वाएं हैं, उनसे इतना ट्वीट करते हैं वो, मतलब ग्लोबल इशू से लेकर के लोकल इशू तक ट्वीट करते हैं। कर देना,
कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी आने के बाद अगर वो कभी आते हैं सरकार में, या जिन सरकारों में है वहीं कर देना एंटी कन्वर्जन लॉ, तो राजस्थान में भी मेरे ख्याल है, लेकिन वहां रूल्स नहीं बने हैं, वो बनाए। राजस्थान में तो उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में बनाए, छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार है। मतलब मैं आपके पास अगेन अगर मैं एकदम डेटा अगर आपको कोट करना शुरू करूं तो मैं बता सकती हूं कि झारखंड में राइट वहां बनवा दे। राइट सुब्रता आचार्य जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? प्रतीक जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। बिल्कुल सुब्रता जी एग्जांपल दे दीजिए। झारखंड में रांची से कुछ किलोमीटर दूर, और मैं नाम डिस्ट्रिक्ट का इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि काफी संगीन मामला है, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए, बस आप बात कह सकती हैं अपनी, जिसको अभी भी रेड कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है, उस जगह पे एक मल्टी स्टार मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है जहां पे रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता लोगों का जब वो आकर के अपना इलाज करवाते हैं। तो ये वही जगह है जहां पे सारे माओ और नक्सल लीडर्स आकर के अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसका निराकरण होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। और ये धर्मांतरण का ईसाइयों वाला जो धर्मांतरण राइट सुब्रता आचार्य प्रमोद जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। देखिए शुभरास्ता जी की बात में दम है, शुभरास्ता जी के सवालों में भी दम है, लेकिन शुभरास्ता जी सवाल का जब मैं जवाब देता हूं तो उससे घबराती हैं। मैं सवाल का जवाब जब दे रहा था तो मैंने स्पष्ट कह दिया, तीसरी बार कह रहा हूं कि किसी भी तरह के लालच के वशीभूत होकर धर्म परिवर्तन करना परमात्मा के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से गलत है और मैं इसके विरोध में हूं। अब सवाल उठता है दूसरा, जो इन्होंने कहा राहुल गांधी जी से ट्वीट करा दीजिएगा, बयान दिला दीजिएगा। अरे भाई ये विषय व्यक्तिगत निजी श्रद्धा आस्था का है। हमारे यहाँ तो कहा गया धार्यति इति धर्मा। अभी तो पार्टी की तरफ से बोले थे आचार्य जी आप। किसी व्यक्ति की किसी धर्म में नहीं, मैंने कहा, मैं प्रदीप जी मैं कांग्रेस पार्टी का देखिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग नहीं किया। मैंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अहम सदस्य भी हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं। तो मैं ये मानता हूं कि धर्म का परिवर्तन किसी भी लालच के वशीभूत आने के बाद आपने कहा कि सर पहले समर्थन में आएगी, आपने कहा कि सबसे पहले दूसरी बात मैंने कहा कि जब देश में कोई दूसरी सरकार आएगी या देश में इनकी सरकार आएगी, जब ये बिल लाएंगे तो उस पर मैंने कहा कि हमें इसका समर्थन हम करेंगे। मैंने कहा ना, मेरा निजी विचार है ये, मैंने आपसे कहा और मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का है आचार्य जी सवाल इस बात का है जी आचार्य जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और उसके बाद कुछ मेहमान और जुड़ेंगे।